धर्म घटे धरती नटे, धर्म घटे धरती नटे, तो राजा छोड़ेरी इंदरी छोड़े बरसना निंतरे तोड़े प्रीत। संसार में जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अधर्म बढ़े, अनिति अत्याचार बढ़े, देखो निवारण करने के वास्ते परमात्मा कोई न कोई रूप में अवतार लेकर के और भूमि को बाहर हटावे। त्रेता युग में और लंकापति रावण के अत्याचारों से और दुखित होकर के देवता भगवान ने प्रार्थना करी और भी प्रार्थना ने स्वीकार करके राजा दशरथ के घर राम के नाम से प्रकट होकर के भगवान राम भूमि को बाहर हटायो। तो बालाजी महाराज को एक छोटो सो भजन है रामायण आधारित मैं थाने सुनाऊं। हनुमान जी महाराज किया भगवान राम की सेवा करी और किया लंका पर विजय प्राप्त करी। महावीर तुम आज जय तो होत कथा इतिहास, तुम सेवक श्री राम के मैं चरणों का दास। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के दाम, जननी जनक राजेश की प्रभु तुम सीता राम। ओ जयति जय जय बजरंग बाला, जयति जय जय बजरंग बाला, कृपा करो साला सदबाला। जयति जय जय बजरंग बाला, जयति जय जय बजरंग बाला, कृपा करो साला सदबाला। अरे साला सरिवाला कृपा करो साला सरिवाला। जयति जय जय बजरंग बाला, जयति जय जय बजरंग बाला, कृपा करो साला सदबाला। हनुमान जी महाराज जब प्रकट होने को समय बतावे, कार्तिक बदी 14 के दिन में, कार्तिक बदी 14 को प्रगटे, अंजना पवन खुशी मन में प्रगट भये, सुरबंदन कन में प्रगट भये, सुरबंदन कन में विदित यशी तीनों लोकन में प्रगट भये, सुरबंदन तन में विदित यशी तीनों लोकन में। हनुमान जी 11वें रुद्र के रूप में अवतार लियो कार्तिक बदी 14 शनिवार सिद्ध योग में। और हनुमान जी जब पृथ्वी पर प्रकट होया, देवताओं में मां बड़ी कुर्सी बनाई और सुबह के टाइम में प्रातः काल के समय में माता अंजनी की गोद में हनुमान जी स्तनपान करया। सूर्य भगवान उदय हो रहा, सूर्य भगवान के प्रकाश ने देख करके हनुमान जी माता अंजनी ने पूछे, माता आज की लाल लाल वस्तु दिखाई दे रही है, प्रकाशमानी को नाम की है।
माता अंजनी अपने पुत्र ने बच्चों समझ करके बहलाने के वास्ते कहने लगी हनुमान, और सूर्य नाम को एक फल है, दूध पीबते मात की नजर गजी नभे और दूध पीबते मात के नजर गजी नभे और तब जननी की गोद से जननी की अरे गोद से गए उदयाचल पे भोरे अरुण फले लखी रवि मुख डाला, अरुण फले लखी रवि मुख डाला, कृपा करो साला सभी वाला, जयति जय जय बजरंग बाला, जयति जय जय बजरंग बाला, हनुमान जी महाराज माता अंजनी की गोद में दूध पी रहे हैं और सूर्य भगवान के प्रकाशन देख करके माता अंजनी से प्रसन्न करे। माता अपने पुत्र ने बच्चों समझ करके बहलाने के वास्ते कहने लगी, हनुमान और सूर्य नाम को फल है। अब तो माता की बात न सत्य मान करके हनुमान जी आकाश के मात छलांग लगाई। हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के रथ की तरफ छलांग लगाया, ब्रह्मांड कंपायमान हो जाए। अमावस्या को दिन सूर्य को ग्रहण हो रहा। हनुमान जी ने अपनी तृपणता देख करके राहु दौड़ करके इंद्र भगवान की शरण में जाए और जाकर के प्रार्थना करे, भगवान संसार में आज तक राहु और केतु दो आ, लेकिन आज एक तीसरा और प्रकट हुआ। इंद्र भगवान राहु जी बात सुन करके और कोप करके वज्र को प्रहार करे हनुमान जी की ठोडी पर। वज्र की चोट हनुमान जी की ठोडी पर आकर के लागे और वज्र की चोट लागने से हनु नाम ठोडी को ठोडी टेढ़ी हो जाने की वजह से हनुमान नाम की प्राप्ति हुई। बचपन को नाम हनुमान जी को कपित ध्वज। तो हनुमान जी आकाश से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरे। अपने पिता की ऐसी दशा देख करके पवन जी कोप करे और अपने पुत्र ने गोद में लेकर के एक पहाड़ की कंदरा में जाकर के बैठ जाए। हवा ऊंचा सबने बंद कर दिए। अब तो ब्रह्मांड में हवा के बिना खलबली मार जाए। तिमर भू मंडल में छाया, तिमरे भूमंडल में छाया, चिबुक परी इंद्री वज्र पाया। तिमर भूमंडल में छाया, चिबुक परी इंद्री वज्र पाया। मूर्छित होके वहीं पे आया, मूर्छित होके वहीं पे आया। तभी से हनुमत कहलाया, मूर्छित होके वहीं आया। तभी से हनुमत कहलाया। उस अवसरी पे रुक गई पवन सभी उनचा। हवा हुआ श्वास ही बंदी, रुक गया निश्चय का श्वास। पहे प्रमेय आदि के आला, पहे प्रमेय आदि के आला। कृपा करो साला सभी वाला, जयति जय जय बजरंग बाला, जयति जय जय बजरंग बाला। कृपा करो साला। हनुमान जी महाराज आकाश से पृथ्वी पर गिरे। पवन जी कोपित होकर के और 49 हवन बंद कर दिए। अब तो ब्रह्मांड में खलबली माच जाए। देव दानव यक्ष किन्नर सब इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचा और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, महाराज हवा के बिना संसार को हाल बेहाल है।
क्यों हवा के बिना एक क्षण भी जीना बड़ो मुश्किल है। अब तो ब्रह्मा जी सब करतूत ने जान करके सब देवताओं ने साथ में लेकर के पवन जी ने प्रसन्न करने के वास्ते चाल करके जठे पवन जी हनुमान जी ने गोद में लिया बैठे हमें आकर के प्रार्थना करी पवन जी ने प्रसन्न करने के वास्ते। देव सबे आजे तुम जागे, देव सबे आजे तुम जागे, आज के बिने कलन लागे। देव सबे आजे तुम जागे, आज के बिने कलन लागे। पवन को लाए भी सागे, पवन को लाए थे सागे। क्रोध करी पवन चले भागे, पवन को लाए भी सागे। क्रोध तुझे पवन चले भागे। सब देवों ने वर दिया, अर्ज करी कर दो। जगत में हो गया उजियाला, जगत में हो गया उजियाला। प्रभात रो साला कभी वाला, जयती जय बजरंग वाला, जयती जय बजरंग वाला। प्रभात रो साला सब वाला। बोले हनुमान जी महाराज की। अब ब्रह्मा जी सब देवताओं ने साथ में लेकर के पवन जी ने प्रसन्न करने के वास्ते पहाड़ की कंदरा पहुंचा और प्रार्थना करी सब देवताओं वरदान दियो। ब्रह्मा जी वरदान दियो, हनुमान आज के बाद में तेरे पर ब्रह्मपास को कोई असर नहीं, इसे तू अवध है। अग्नि देवता अग्नि के भय से हनुमान जी ने मुक्त करे, वरुण देवता जल के भय से मुक्त करे, सूर्य भगवान 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण विद्या में पारंगत बना दिया, 10 दिशाओं को ज्ञान करा दियो। अब तो हनुमान जी में पहले से भी महान अथाक बल आ जाए। इंद्र देवता अपने वज्र के प्रहार से अवध कर दिया हनुमान जी ने। अब तो हनुमान जी में अथाक बल प्राप्त हो जाए। पवन जी बड़ा प्रसन्न होया और हवा चली, संसार में खुशी की लहर दौड़ी। भगवान सूर्य के कहने से गुरु ज्ञान प्राप्त होने के बाद में हनुमान जी सूर्य भगवान ने गुरु दक्षिणा देने के वास्ते तैयार हुए। सूर्य भगवान कहे, हनुमान अगर तू गुरु दक्षिणा देनी चाहे तो तेरे से आई गुरु दक्षिणा है। मेरो पुत्र सुग्रीव बाली के भय से ऋषि मुख पर्वत पर रह रहे हुए और तू जाकर बिंगी सेवा कर बिंगी रक्षा कर, आई गुरु दक्षिणा चाहूँ। जगह दिन से हनुमान जी आकर के ऋषि मुख पर्वत पर और सुग्रीव की सेवा में रहना शुरू हो जाए। और इन्हें भगवान नरलीला करता हुआ सीता को अपहरण होने के बाद में माता सीता की खोज करता हुआ और जड़े सुग्रीव रह रहे बिंगे नजदीक पहुंचे और हनुमान ने सुग्रीव भगवान राम लक्ष्मण ने आता देख करके गए जका राजकुमार आ रहे हैं। बाली तो शायद श्राप के वशीभूत ही पहाड़ पर नया हुए, लेकिन कोई राजकुमार के साथ में संधि करके अपनो विनाश करने खातिर शायद राजकुमार अपने वास्ते भेजे। तो हनुमान जी ने परीक्षा करने के वास्ते भेजे को तू मैं श्यामल गोरी सदी।
हनुमान जी परिचय पूछे तो भगवान राम अपना परिचय बतावे। हनुमान जी महाराज भगवान राम ने जाकर के परिचय पूछे। भगवान राम अपनो परिचय बतावे। परिचय सुनने के बाद में हनुमान जी बड़ा प्रसन्न होया और अपनी सारी कथा सुना करके भगवान राम लक्ष्मण ने कंधे पर बैठा करके अपने स्वामी सुग्रीव के पास में जावे और सुग्रीव के साथ में अग्नि प्रकट करके मित्रता करवावे। और मित्रता करवाने के बाद में भगवान राम के हाथ से बाली जैसा पहलवान मारा गया। रहे सुग्रीव पास जारी, रहे सुग्रीव पास जारी, आ गए वन में रघुराई, हरि रावण सीता मारी, हरि रावण सीता मारी, विकल फिरते दोनों भाई, हरि रावण सीता मारी, विकल फिरते दोनों भाई, विप्रे रूप धरी राम से आने पूछ लिया हाल, कपि से करवा दी मित्रता, मरवा दिया तूने पाले, संकटे सुग्रीव का डाला, अरे संकटे सुग्रीव का डाला, कृपा करो साला सभी वाला, जयति जय जय बजरंग वाला, जयति जय जय बजरंग वाला, कृपा करो साला सभी वाला। आज्ञा लेकर के आया भगवान राम की आज्ञा मान करके, और किस कंधा को राज सुग्रीव ने देने के बाद में 18 सोनी 15 की सेना इकट्ठी करके 10 दिशाओं में मां सीता की खोज करने के वास्ते बंदर भेजा। दक्षिणी दिशा में जामवंत नल अंगद सहित हनुमान जी ने बुला करके भगवान राम अपने हाथ की मुद्रिका दे करके और लंका की तरफ दक्षिण दिशा में रवाना करे। आज्ञा लेकर के आया, आज्ञा लेकर के आया, सिंधु लागे लंके आया, हालवा सीता का लख पाया, हाले सीता का लख पाया, अरे मुद्रिका देके फल खाया, हाल सीता का लख पाया, मुद्रिका देके फल खाया। 100 योजन समुद्र ने लांग करके और अशोक वाटिका बाग में जा करके और माता सीता को विभीषण के कहने से हनुमान जी पतो लगावे और भगवान राम का हाथ की मुद्रिका माता की गोद में डाले। बन विपन से 10 कद सुत बद करी, लंकी जराए, बन विपन से 10 कद सुत बद करे, दीनी लंका
कबीर वाला, कृपा करो साला कबीर वाला। महाराज भगवान राम की आज्ञा लेकर के मुद्रिका लेकर के धाया सिंधु लांग लंका आया। लंका में 100 योजन समुद्र लांग करके लंका में पहुंचे। हाल सीता का लग पाया। पूरी लंका में घूम फिर करके रावण के महल में पहुंचे। माता सीता ने देख करके वह से कुंभकर्ण के महल से फिर विभीषण की कुटिया में पहुंचे। राम नाम ते सुमरन की ना हर दिस हरस कपि सज्जन चीना। विभीषण की कुटिया पर राम नाम अंकित शब्द देख करके हनुमान जी बड़ा प्रसन्न होया। लेकिन परीक्षा करने के वास्ते और विप्र को रूप धार करके राम नाम को सुमरण करियो। विभीषण जी उठ करके और हनुमान जी ने देखा बड़ा प्रसन्न होया। को तुम राम दीन अनुरागी आए वही करण बड़ भागी। हनुमान जी पहचान गया। प्रसन्नता देख करके है तो कोई भगवान को भक्त। हनुमान जी अपनी सारी कथा बताई। या माता सीता को पतो लगाने खातिर भगवान राम को सेवक में भगवान की आज्ञा से आया हूँ। विभीषण माता सीता को पतो बतावा। अशोक वाटिका बाग में माता सीता है। हनुमान जी अशोक वाटिका बाग में पहुँचे और माता सीता जठे झूलो झूल रही है। लंकापति रावणाधिराज के भक्त में आकर के माता सीता ने भय धमकी दिखावे। लेकिन माता सीता लंकापति रावण ने डांटे फटकारे का लंकापति रावण तेरे को घमंड है। इस लंका पर इस समुद्र को भगवान राम के एक बाण में वह क्षमता है शायद हजारों समुद्र सुखा सके। और एक दिन लंका में निर्भय होकर के बंदर विचरण करेगा। रावण मारने के वास्ते तैयार हुए। मंदोदरी खड़क पकड़ करके रावण ने समझावे कि पतिदेव पराई स्त्री के ऊपर हथियार उठानो शास्त्र की नीति से विरुद्ध है। लंकापति रावण सब कुछ कार्य जानबूझ करके करे। रावण से कुछ बड़ी बात नहीं। अपना उद्धार के वास्ते माता सीता से प्रार्थना करे। माता 1 महीने को समय अगर भगवान राम न आया तो मंदोदरी गा गए दासी बन करके रहना पड़ेगा। माता सीता कल्पना करे महीनों आज इसी लेकिन भगवान राम नहीं आऊंगा। अब हनुमान जी महाराज लंकापति रावण तो वापिस आ जाए और माता सीता कल्पना करे। और हनुमान जी माता सीता ने कल्पना करती देख करके आकाश से भी पेड़ से माता की गोद में वह मुद्रिका गिरे और वह मुद्रिका माता सीता की गोद से नीचे पड़े। देखी मुद्रिका रहती ही मनोहरी राम नाम अंकित यति सुंदर जीते को सके माया से ऐसी रची जनेगा। सीता विचारी करते मन नाना मधुर बचने बोले बजरंगबली की। हनुमान जी महाराज वहां मुद्रिका गिरे। माता सीता की गोद से मुद्रिका नीचे गिरे। माता सीता भी मुद्रिका के प्रकाश ने देखे। मन में विचार करो शायद कोई आग को अंगारो है और अशोक के पेड़ अपनी प्रार्थना सुन करके गिराए हुए है। माता झूले से उतर करके मुद्रिका देखे अपने हृदय से लगा हुआ है। राम नाम अंकित भी मुद्रिका देखते ही माता सीता कल्पना करे दधी सुमेर सुते दादी सुते सुमेर सुते सुश्रीमा सुते श्रृंगार पीव से पहले जान मिला ये कारण कोने विचार। दधी नाम समुद्र को है। समुद्र को सुत मोती भी मुद्रिका में जड़ेड़ो। दधी सुत सुमेर पहाड़ को सुत सोनो भी मुद्रिका में जड़ेड़ो।
और सुश्रमा मेरा ससुर राजा दशरथ, उसके पुत्र भगवान राम, उसके हाथ का श्रृंगार। भगवान राम के जीते जी लाने वाला कौन है? माता सीता कल्पना करती है। माता सीता के सूरा सस्तर कृपण धनी तो जियानिया वे हाथ के हरि के भुजंग मणि तो पतिव्रता को केसरी सिंह शेर जगन जीते जी और भी गए। शरीर को कोई रूम तो पाड़ के थोड़ी ले जाओ, लेकिन मार करके भी ले जा सके। केहरी केस भुजंग मणि सर पैरिंगे मस्तक की मणि बिन मार के ले जा सके, लेकिन जीते जी थोड़ी ले जा। केहरी केस भुजंग मणि पतिव्रता स्त्री को गात पर पुरुष सपने में देख कौन सके। और सूरा शस्त्र सूरवीर को शस्त्र जीते जी बिंगो शत्रु छीन के थोड़ी ले जा। सूरा शस्त्र कृपण धन कृपण आदमी हुए बिंगो धन जीते जी अच्छी जगह थोड़ी लग जा। क्यों? मुंजी का जीवन पूंजी पीछे ऊपर प्राण दे, लुगाई ना बेटा पोता किसी को ना खान दे, बुआ बहन भाणजी ने घर में नहीं आन दे। ए लक्षण मुंजी का हमें। मेरे एक दृष्टांत याद आ गया। एक आप कोई बड़ो शहर हो और भी शहर के में कोई मौलवी धनाटे साधन संपन्न हो, माया को कोई सुमार को नहीं हो, लेकिन बड़ो मुंजी हो मन को, तो एक नौकर राखे रोटियां सटे। अब एक दिन भी मौलवी के कोई काम हो गया अचानक रात्रि के टाइम में। अब तो लाइट का साधन है, पहली दिया चिमनी लालटन है, आ व्यवस्था ही सही है। तो घरे दियो तो साइड हो और मौलवी भी नौकर ने कहने देखो, बोले भाई तू घरे ध्यान राखी, मैं 1 घंटा काम जा गया हूँ तो कह जाइयो। अब वो मौलवी घर से निकल गयो, लगभग कोई आधो किलोमीटर गयो। जब भी मैं याद आयो का पास चाल के गया, दियो बुझा के को नहीं आया, ले रहा हूँ तेल की तो बड़सी। अब वो मुंजी बटू पाछो आयो घर आ गए भाई, कुआड़ खटखटाया तो नौकर कुआड़ खोलिया कि मौलवी साहब थे कहाँ, घंटा टाइम लाग से थे तो 20 मिनट में आ गया। मौलवी कहने लगे मैं कोई काम आया हूँ, कोई चीज़ भूल गयो। तो क्या चीज़ भूल गया? मौलवी कहने लगे वो दियो तो से वो बुझाणो भूल गयो मैं। तो क्या खट्टे से उठ गया? बोला 2 किलोमीटर तो उठ गयो। नौकर कहने लगे मौलवी साहब अच्छा भोला हो, इतनी दूर पछ आया और बिच्चा जैसी होती तो थारी चंपल कैसी तो तेल ही कौन पड़े। मौलवी कहने लगे मैं मुर्ख थोड़ा चंपल पर रह चंपल तो काक में दबा रखी क्या कैसी। तो श्या मुंजी मांगो धन जीते जी अच्छी जगह थोड़ी लग जा। माता सीता कल्पना करे सूरा शस्त्र कृपण धन जिया न आवे हाथ। तो भगवान राम तो सूरवीरा अजर अमर आपांगे हाथ को श्रृंगार जीते जी लाण उठे है कुन। माता सीता कल्पना करे सीता विचार करत मन नाना मधुर वचन बोले हनुमान। जब हनुमान जी प्रकट होया और माता सीता ने अपनो परिचय दियो, भगवान राम दूत में मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान। मैं करुणा निधि भगवान राम का सेवक हूँ और उन्हीं की आज्ञा से मुद्रिका में लाया हूँ। करुणा निधि नाम सुनते ही माता सीता के विश्वास हो और माता सीता की आज्ञा से वन विध्वंस 10 कंद सुत अशोक वाटिका बाग को विनाश कर रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने मार करके और लंका ने जला करके और माता सीता को चूड़ामणि संदेश भगवान राम के कने पहुंचावे। अब भगवान राम माता सीता को संदेश सुन करके कई ढंग से बंदरा की सेना सजा करके लंका पर चढ़ाई करे। जोड़ दले कपि रघुवर चाला, जोड़ दले कपि रघुवर चाला, कटक हित से तू बांध डाला। जोड़ दले कपि रघुवर चाला, कटक हित से तू बांध डाला। युद्धवा रथ दिया विकराला, युद्धवा रथ दिया विकराला, किया था राक्षस कुले पैमाला। युद्धवा रथ दिया विकराला, किया राक्षस कुले पैमाला। लक्ष्मण के शक्ति लगी, लायो गिरी उठा, लाल संजीवन
मनाए, गर्व तूने रावण का गाला, गर्व तूने रावण का गाला, कृपा करो साला सभी वाला, जयति जय जय बजरंग वाला, कृपा करो साला सभी वाला, जयति जय जय बजरंग वाला, कृपा करो साला सब वाला। बोले बजरंग बली की। जोड़ दल कपी रघुवर चाला, बंदरा की सेना साज करके कटक हित सेतु बांध डाला, समुद्र के ऊपर नल नील के द्वारा और पत्थरांगो श्वेतु बंद रामेश्वर बांध करके भगवान शंकर की पूजा करके लंका पर विजय करने के वास्ते युद्ध वहां रच दिया विकराला। रावण और राम को बड़ो घमासान युद्ध हो। युद्ध के मां मेघनाथ के हाथ से ब्रह्मघातनी शक्ति लक्ष्मण के लागे, लक्ष्मण ने बचाने के वास्ते और सुकेन वेद के कहने से हनुमान जी ने संजीव बूटी लाने के वास्ते भेजे। रस्ते के मां रावण काल नमीनी भेज करके बड़ी माया रची, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी महाराज भगवान राम का परम भक्त और काल नमीनी मार करके द्रोणागिरी पहाड़ पर पहुंचे और द्रोणागिरी पहाड़ ने कर पर ठा करके वापिस आवे। थोड़ो टाइम लागे, पीछे से भगवान राम कल्पना करे लौट के जा, लौट के जा, लौट के जा, ओ आजा लौट के आजा हनुमान, आजा लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आजा लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, बचा लो लक्ष्मण के तुम्हें प्राण, बचा लो लक्ष्मण के तुम्हें प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आजा लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। गए पवन सुति लाने संजीवन, क्यों नहीं अभी तक आए, गए पवन सुति लाने संजीवन, क्यों नहीं अभी तक आए, सेनापति सुग्रीव नील नले, सेनापति सुग्रीव नील नले, अंगद आदि घबराए, सब लोग भये सुनसान, सब लोग भये सुनसान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आजा लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, बचा लो लक्ष्मण के तुम्हें प्राण, बचा लो लक्ष्मण के तुम्हें प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आजा लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। बीत गई ओ बीत
रेन घड़ी ये चार रही है बाकी, देखी देख के राह तुम्हारी, देखी देख के राह तुम्हारी, पैर में अखियां धागी, अब उदय न हो जाए अब उदय न हो जाए भान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आलोक पे आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, बचा लो लक्ष्मण के तुम प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। कभी तड़पते कभी भी लखते, भर भर नैने प्रभु होते, कभी तड़पते कभी भी लखते, भर भर नैने प्रभु रोते, आए लखने तुम युद्ध में लड़ने, आए लखने तुम युद्ध में लड़ने, गए थे क्या इकलौते, ऐसे रुदन करे श्री राम, श्री राम, ऐसे रुदन करे श्री राम, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आजा लो के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, बचा लो लक्ष्मण के तुम्हें प्राण, बचा लो लक्ष्मण के तुम्हें प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आजा लो के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। प्रातः समय हनुमान वहाँ ले संजीवन आए, प्रातः समय हनुमान वहाँ बनी ले संजीवन आए, गंगा राम के धन्य बजरंगी, गंगा राम धन्य बजरंगी, लक्ष्मण के प्राण बचाए, तब जागरूका बलवान, तब जागरूका बलवान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आजा लो के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, बचा लो लक्ष्मण के तुम्हें प्राण, बचा लो लक्ष्मण के तुम्हें प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आजा लो के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं, आजा लो के आजा हनुमान, तुम्हें राम बुलाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। भगवान राम हनुमान जी के जाने के बाद में कल्पना कर रहे हैं, यूं राम कह रहे हैं ये वक्त ढल न जाए, बजरंग के आते आते ये रात ढल न जाए, करे हनुमान जी का आते आते सूर्य उदय न हो जा, हनुमान जी का आने से पहले हनुमान जी महाराज प्रात समय में और संजीवन बूटी लेकर के रामादल में पहुंचे, और सौगैन में बूटी घोल करके लक्ष्मण ने पिला, और लक्ष्मण ने वापिस प्राणा को संचार हुए भगवान की कृपा से। अब लंकापति रावण अपने बड़े पुत्र अहि रावण ने बुलावे हैं, और कई ढंग से छल कपट करके लंकापति रावण को पुत्र अहि रावण राम लक्ष्मण ने चुरा करके पाताल में ले जाए। रची अहि रावण ने माया, रची अहि रावण ने माया, अरे सोमता राम लखन ठाया, रची अहि रावण ने
देवी की माया बलीवा, देवी की माया करना अपना चित छाया। अहि रावण हतो तेरी हाथ पे हाथ। अहि रावण हतो तेरी हाथ पे हाथ। अरे मित्र विभीषणे पाय कया बेकार। अरे मंत्री विभीषणे पाय कया बेकार। बन गया लंका का नाथ, खुल गया कर्मों का ताला। ओ खुल जा कर्मों का ताला। कृपा करो साला सभी वाला। जयति जय जय बजरंग बाला। जयति जय जय बजरंग बाला। कृपा करो साला सभी वाला। अयोध्या राम राज किला। अयोध्या राम राज किला। आपको दास बना लेना। लसित में रूपे रंग पीना। लसित में रूप रंग पीना। पेट में घृत संतूर पीना। भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आकर के राज तिलक होने के बाद में और हनुमान जी ने वरदान दियो, हनुमान तेरी भक्त लोग जठे घृत संतूर को ढा करके पूजा करेगा, तेरे नाम को जठे जय करो लगाऊंगा बठे से संसार की जितनी भी व्याधि हो सब दूर भाग जाओगी। चिरने जीवी प्रभु ने कियो जग में दियो पूजवा। अरे जो कोई निश्चय करे के मनावे। जो कोई निश्चय करे के मनावे सकल सिद्ध हो जाए। कष्ट तुम्हें भगतों का डाला। अरे कष्ट तुम्हें भगतों का डाला। कृपा करो लाल वाला। जयति जय जय बजरंग वाला। जयति जय जय बजरंग वाला। कृपा करो साला सभी वाला। भगत जने चरण कमल सेवे। भगति जने चरण कमल सेवे। भोकया साला सर देवे। मनोरथ सिद्ध सबे कर देवे। मनोरथ सिद्ध सबे कर देवे। अरे भेंट में घृत संगूर देवे। पार सारो बाबा भगतों का सदा करो कल्याण। नित्य निवासी लक्ष्मण गढ़ के अरे विप्र निवासी लक्ष्मण गढ़ के बाल मुकुंद है नाम। रटे तेरे नाम की माला। रटे तेरे नाम की माला। कृपा करो साला सभी वाला। जयति जय जय बजरंग वाला। जयति जय जय बजरंग वाला। कृपा करो साला सभी
निहारा जयति जय जय बजरंग पाला कृपा करो साला सदियारा। बोले साला सर दरबार की भक्त और भगवान की। सही है।